नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत भाग 4। इस भाग में आप देखेंगे पांडव कौरवों का बचपन, भीम को मारने की साजिश, द्रोणाचार्य की शिक्षा, एकलव्य की भावुक कहानी, अर्जुन की श्रेष्ठता, दुर्योधन शकुनी का षड्यंत्र, लाक्षागृह की भयावह योजना। महाभारत भाग 4 पांडवों के बचपन से लाक्षागृह षड्यंत्र तक। प्रारंभिक दृश्य। हस्तिनापुर, आर्यावर्त का सबसे महान और शक्तिशाली राज्य। यहां अब एक नई पीढ़ी जन्म ले चुकी थी, एक ऐसी पीढ़ी जिसके कारण इतिहास बदलने वाला था। पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन सहित 100 कौरव। बचपन में सभी साथ खेलते थे, लेकिन नियति उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। बचपन की प्रतिद्वंद्विता। बचपन से ही पांडवों में धर्म, साहस और वीरता स्पष्ट दिखाई देती थी। युधिष्ठिर शांत और धर्मप्रिय थे, अर्जुन अत्यंत प्रतिभाशाली थे, लेकिन सबसे अलग थे भीम। भीम की शक्ति असाधारण थी। वे खेल खेल में कौरवों को पराजित कर देते थे। ये देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। भीम को मारने की साजिश। एक दिन दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ योजना बनाई। दुर्योधन, जब तक भीम जीवित है हम कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते। एक दिन दुर्योधन ने भीम को विष मिला भोजन खिला दिया। भीम बेहोश हो गए। दुर्योधन ने उन्हें नदी में फेंक दिया, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। नागलोक में नागों के विष ने भीम के शरीर का विष नष्ट कर दिया और उन्हें मिला 1000 हाथियों का बल। जब भीम वापस लौटे तो दुर्योधन भयभीत हो गया। गुरु द्रोणाचार्य का आगमन। अब समय था राजकुमारों की शिक्षा का। राजमहल में आए महान गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या, युद्ध कौशल, नीति, शास्त्र सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि अर्जुन सबसे श्रेष्ठ हैं। द्रोणाचार्य ने संकल्प लिया, मैं अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। एकलव्य की भावुक कहानी। जंगल में रहने वाला एक बालक एकलव्य, उसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना। वह उनकी प्रतिमा बनाकर स्वयं अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे वह महान धनुर्धर बन गया। जब ये बात द्रोणाचार्य को पता चली तो उन्होंने अर्जुन से किए वचन के कारण एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। एकलव्य ने बिना संकोच अपना अंगूठा काट दिया। ये दृश्य महाभारत का सबसे भावुक क्षण था। अर्जुन की परीक्षा। एक दिन द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली। पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा। सभी राजकुमार असफल रहे, लेकिन जब अर्जुन की बारी आई, द्रोणाचार्य, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। और अर्जुन ने सटीक निशाना साध दिया। अब यह सिद्ध हो गया, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हैं। दुर्योधन की ईर्ष्या और षड्यंत्र। अब दुर्योधन को डर लगने लगा था कि भविष्य में पांडव ही राजा बनेंगे। उसने शकुनी के साथ एक खतरनाक योजना बनाई। योजना थी पांडवों को जिंदा जलाकर मार डालना। लाक्षागृह का षड्यंत्र। दुर्योधन ने पांडवों को वाराणावत भेजा। वहां उनके लिए लाख से बना महल तैयार किया गया। ये महल अत्यंत ज्वलनशील था, लेकिन विदुर को इस षड्यंत्र का पता चल गया। उन्होंने गुप्त संदेश भेजा, सावधान रहना, आग से बचने का रास्ता ढूंढना। रात आई, महल में आग लगा दी गई। चारों ओर आग की लपटें, चीखें, भय। लेकिन पांडव एक गुप्त सुरंग से निकल गए। सभी को लगा पांडव मर चुके हैं, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। अब जंगल में पांडवों के साथ क्या होगा? क्या वे वापस हस्तिनापुर आएंगे? क्या शुरू होगा उनका असली संघर्ष? जानने के लिए देखिए महाभारत भाग 5। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।